आपको बता दें मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदीप मिश्रा पहुंचे राधा रानी के दरबार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें मथुरा से राधा रानी पर अमर्यादित टिप्पणी की थी प्रदीप मिश्रा ने और मंदिर पहुंचकर आज राधा रानी के चरणों में उन्होंने दंडवत प्रणाम किया है, माफी मांगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आज प्रदीप मिश्रा ब्रज पहुंचे थे जहां पर उन्होंने राधा रानी के सामने देखिए किस तरह से दंडवत प्रणाम करते हुए जो उन्होंने टिप्पणी की थी जिस पर प्रेमानंद महाराज समेत कई संतों ने और ब्रजवासियों ने नाराजगी जताई थी, उसको लेकर आज प्रदीप मिश्रा ब्रज पहुंचे, ब्रजवासियों से माफी मांगी और राधा रानी को दंडवत प्रणाम किया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। प्रदीप मिश्रा ने जो बयान दिया था उसको लेकर उन्होंने माफी मांग ली, एक तरह से कहें दंडवत प्रणाम करके। तो काफी विवाद हुआ था उनके बयान को लेकर, राधा रानी को लेकर जिन्होंने बयान दिया था, जिसके बाद प्रेमानंद महाराज समेत ब्रज के तमाम संतों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और उनके ब्रज पर आने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। पंचायत हुई थी ब्रज के संतों की, पंचायत में फैसला लिया गया था, 2 हफ्ते का समय दिया गया था प्रदीप मिश्रा को कि 2 हफ्ते के अंदर अगर वो माफी नहीं मांगते हैं, राधा रानी के चरणों में आकर नाक रगड़कर माफी नहीं मांगते हैं, तो उनका ब्रज आने पर उनके प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, ब्रज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद अब देखिए प्रदीप मिश्रा राधा रानी के चरणों में पहुंचे हैं। बरसाना की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रदीप मिश्रा ने नाक रगड़कर माफी मांगी है। ये तस्वीर आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं। तो प्रदीप मिश्रा ने फाइनली माफी मांग ली है राधा रानी पर जो उन्होंने बयान दिया था। खासकर ब्रजवासियों में उनके बयान को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश था। प्रेमानंद महाराज ने भी कहा था कि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है राधा रानी के बारे में, कहा है उन्हें राधा रानी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो राधा रानी पर दिए बयान के बाद प्रदीप मिश्रा ने आज फाइनली दंडवत प्रणाम करके नाक रगड़ के माफी मांग ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मथुरा से। तो राधा रानी पर अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली थी प्रदीप मिश्रा के खिलाफ ब्रजवासियों में, और ब्रजवासियों ने मोर्चा खोल दिया था प्रदीप मिश्रा के खिलाफ। उनके ब्रज पर आने पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही थी। महापंचायत हुई थी संतों की, जिसमें फैसला लिया गया था कि प्रदीप मिश्रा ब्रज में कोई भी कथा नहीं कर पाएंगे अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो। लेकिन आज प्रदीप मिश्रा ने जो बयान दिया था उसको लेकर आज राधा रानी के दरबार में उन्होंने देखिए हाजिरी लगाई है, दंडवत प्रणाम किया है, माफी मांगी है अपने बयान को लेकर। तो ये 2 तस्वीरें हैं, देख सकते हैं आप। प्रदीप मिश्रा ने फाइनली आज माफी मांग ली है। राधा रानी पर उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर संतों में काफी ज्यादा आक्रोश था। तो प्रदीप मिश्रा ने दरअसल राधा रानी के बारे में कहा था कि बरसाना उनका पैतृक गांव नहीं है। बरसाना में राधा रानी के पिता की कचहरी लगती थी, जिसमें राधा रानी अपने पिता के साथ साल में सिर्फ एक बार आती थी। उनके इस कथन को लेकर ब्रज के साधु संतों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला था। खासकर प्रेमानंद महाराज ने भी उनके बयान को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी जताई थी। और ब्रजवासियों ने एक महापंचायत भी रखी थी मथुरा में, जिस पर फैसला लिया गया था कि प्रदीप मिश्रा अगर माफी नहीं मांगते हैं तो ब्रज क्षेत्र में वो अपनी कथा नहीं कर पाएंगे। तो ब्रजवासियों से माफी भी मांगी है प्रदीप मिश्रा ने। गोवर्धन के मुखारविंद मंदिर के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने माफी मांगी है राधा रानी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके। उन्होंने कहा कि मेरी वाणी से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए माफी मांगता हूं, ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत प्रणाम कर माफी मांगता हूं। तो ये कथन थे प्रदीप मिश्रा की जब वो बरसाना पहुंचे। तो राधा रानी पर दिए गए बयान के बाद विवादों में आए कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने आज
दंडवत प्रणाम करके नाक रगड़कर माफी मांग ली है। और उसके बाद जब मंदिर से बाहर निकले तो ब्रजवासियों से भी प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि अगर मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत माफी मांगता हूं। मैं लाडली जी और बरसाना सरकार से क्षमा चाहता हूं। सभी से निवेदन है कि किसी के लिए कोई अपशब्द ना कहें। ये कथन थे उनके प्रदीप मिश्रा के जब वो राधा रानी मंदिर में आज पहुंचे थे। तो राधा रानी की चौखट पर पहुंचकर दंडवत प्रणाम करके प्रदीप मिश्रा ने माफी मांग ली। तो क्या मामला था पूरा बताते हैं आपको। प्रदीप मिश्रा ने राधा जी को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि राधा तो 10 जून को प्रदीप मिश्रा की तरफ से जो बयान दिया गया था उसको लेकर प्रेमानंद महाराज ने भी काफी ज्यादा आक्रोश जताया था उनके बयान को लेकर। तो प्रदीप मिश्रा ने दरअसल बयान दिया था कि राधा जी का जो घर था वो बरसाना में था ही नहीं, जिसको लेकर काफी ज्यादा आक्रोश पहुंचा था। तो प्रदीप मिश्रा ने अपने प्रवचन में कृष्ण की बजाय राधा रानी का पति अनय घोष को बताया था। ये पूरा बयान था जिसको लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ था। उन्होंने कहा था कि राधा रानी की सास का नाम जटिला और ननद कुटिला थी। राधा जी का विवाह छाता में हुआ था। राधा जी बरसाना की नहीं है, रावल की रहने वाली थी। और उनके इस बयान पर विवाद छिड़ गया था, जिस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा था कि राधा रानी के चरणों में आकर माफी मांगे तो माफ कर दिया जाएगा। जिसके बाद आज फाइनली प्रदीप मिश्रा बरसाना पहुंचे, राधा रानी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और ब्रजवासियों से, राधा रानी से, ठाकुर जी से उन्होंने माफी मांगी है। और हमारे साथ पंडित अधीर कौशिक, अध्यक्ष परशुराम अखाड़ा के जुड़ गए हैं। अधीर जी, जिस तरह से प्रदीप मिश्रा की तरफ से बयान आया था और ब्रजवासियों ने उनका पूरी तरह से, एक तरह से कहें तो बहिष्कार कर दिया था, पंचायतें भी हुई थी, अब फाइनली उन्होंने दंडवत प्रणाम करके नाक रगड़ के माफी मांग ली है। राधा रानी जी का परम परमात्मा का आशीर्वाद बना रहे। हमने गलती करी है, उसकी सजा उन्हें माफी मांगने से और नाक रगड़ने से मिल गई। इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। हम भी माफ करते हैं, लेकिन गलती ऐसी दोबारा न हो, व्यासपीठ से ऐसी बात दोबारा न उठे, ये बात हम रखते हैं। क्योंकि व्यासपीठ एक अमृत वर्षा है जिसमें हर भारतीय उस अमृत को ग्रहण करके अपने परिवार के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करता है। सभी व्यासपीठ से मेरा निवेदन है, अपनी मर्यादा में अपनी वाणी को, मुखारविंद से वाणी का प्रयोग करें। कोई ऐसा शब्द ना बोले जो किसी को कष्ट हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अधीर जी अपना समय देने के लिए। और चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ जुड़ गए। चक्रपाणी महाराज जी, जिस तरह से राधा रानी पर प्रदीप मिश्रा ने बयान दिया था और ब्रजवासियों ने एक तरह से प्रदीप मिश्रा का बहिष्कार कर दिया था, प्रेमानंद महाराज समेत तमाम संतों ने कहा था कि राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत प्रणाम करके प्रदीप मिश्रा को माफी मांगनी चाहिए। हालांकि विवाद काफी लंबा खिंचा, लेकिन आज फाइनली प्रदीप मिश्रा ने दंडवत प्रणाम करते हुए माफी मांग ली है, ब्रजवासियों से भी माफी मांग ली है। नहीं, देखिए, माफी तो मांगनी ही थी, क्योंकि वो भी इस बात को समझ रहे थे कि जिस चीज को लेकर जिद कर रहे हैं वो ठीक बात नहीं है। और कोई भी तनिक भी अगर सनातनी होगा, उसके अंदर सनातन धर्म के थोड़ा सा भी अगर जो ज्ञान होगा तो निश्चित रूप से, क्योंकि फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है, जब गलती किया तो उसको कर लो, उसको जो है स्वीकार करो। और लेकिन जितना लंबा खींचा ये बड़ा पीड़ादायक था। हमारी हिंदू महासभा, संत महासभा ने भी इसका विरोध दर्ज किया था हमारी टीम के लोगों में। और कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी एक प्रवचन करता या धर्मगुरु कोई अगर इस तरह के नकारात्मक टिप्पणी करता है तो ये समाज में गलत संदेश जाता है, क्योंकि समाज तो धर्मगुरु से ही सीखता है ना। धर्मगुरु तो उसके समाज के एक आईना है, समाज के मार्गदर्शक है।
अगर मार्गदर्शक ही जो है कहीं ना कहीं वो भटक जाए तो फिर समाज का क्या होगा। तो ये बहुत ही ये ठीक बात नहीं थी इस प्रकार से इतने लंबे खींचना, और इससे कहीं ना कहीं न सिर्फ संतों की गरिमा को भी ठेस पहुंच रहा है, हिंदू सनातन के भी ठेस पहुंच रहा है। जब तो ये ठीक बात नहीं। आप देखो ऐसे ही बिल्कुल चक्रपाणी जी, जैसे दो संतों के अलग अलग विचार होते हैं, उससे समाज में एक मैसेज ये भी जाता है कि धर्म एक ही है, संस्कृति एक ही है, लेकिन संतों के विचार दो अलग कैसे हो सकते हैं। इसको लेकर काफी ज्यादा विवाद भी हुआ, और बीच में देखा यह भी गया कि जो है जो ब्रजवासी संत हैं, उनके जो चाहने वाले, उनके भक्त हैं, चाहे प्रेमानंद महाराज की बात करें या फिर और संत की बात करें, उनके चाहने वाले उनके भक्त थे और प्रदीप मिश्रा के भक्त आपस में टकराने को लगे थे। देखिए, आपको बताना चाहते हुए, हमारे यहाँ हिंदू सनातन में 13 अखाड़े हैं, 127 संप्रदाय है। मत मतांतर अलग अलग होते हैं। इसमें कोई एक ईश्वर को मानता है, कोई दिव्य ईश्वर को मानता है, कोई बहु ईश्वर को मानता है, कोई निराकार को मानता है, कोई साकार को मानता है। वो मानना अपनी अपनी है। और कई क्या है कि लेकिन हमारे यहाँ शस्त्रार्थ का विधान है। आपको अगर जो राधे रानी पे कुछ अगर जो इस प्रकार की कोई चीजें कंफ्यूजन हो रही है तो आप वहाँ पे शस्त्रार्थ करो ना, आप जाओ अपने प्रमाण लेकर के बैठो। हम तो कहते हैं कि कौन सही है नहीं देखते, क्या सही है ये देखते हैं, और वो तो सब साक्ष्य प्रमाण। लेकिन जब बेवजह आप विवाद बनाने के लिए, दूसरे की भावना आहत करने के लिए किसी को कुछ बोलो तो ठीक बात नहीं है। तो इसलिए मिश्रा जी ने चलिए समय रहते माफी मांग लिया, लेकिन बड़ा विलंब किया। और हमें लगता है कि इस तरह की चीजें नहीं दोबारा होनी चाहिए। हर धर्मगुरु को, हर धार्मिक जगत से जुड़े हुए व्यक्ति को इससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, इससे जो है सीख लेने की आवश्यकता है। ये ठीक बात नहीं थी, हम इसको सही नहीं मानते हैं। बाकी चलिए जो अच्छा रफ्तार। ठीक है चक्रपाणी महाराज जी, आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदीप मिश्रा जो कि अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए थे, राधा रानी पर टिप्पणी की थी, संतों में काफी ज्यादा नाराजगी थी, लेकिन अब फाइनली उन्होंने दंडवत प्रणाम करते हुए माफी मांग ली, यानी कि विवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है। उन्होंने जो कहा था उसके लिए माफी मांगी है। और दरअसल ये विवाद कब शुरू हुआ,